Good morning everyone, welcome back to the channel. I am Prashant and you are watching Road Moto. So ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये व्लॉग एक यूजुअल मोटरसाइकिल व्लॉग नहीं है। ये व्लॉग बेसिकली मेरी वेकेशन का व्लॉग है जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके गया हूँ। हुआ यूँ कि मेरी वाइफ का बर्थडे था और कोविड के चक्कर में बच्चे कहीं बाहर निकले नहीं थे। हमने कोई वेकेशन फैमिली वेकेशन ली नहीं थी, तो बच्चे भी चाहते थे कि कुछ उनको थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका मिले। सो वी डिसाइडेड दैट हम मनाली चलते हैं क्योंकि एक्सेसिबल है, बाई रोड जा सकते हैं, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग सारे जा सकते हैं, इंजॉय करते हुए जा सकते हैं, रुकते रुकाते हुए जा सकते हैं और स्नोफॉल देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी क्योंकि हमने कभी भी लाइव स्नोफॉल नहीं देखा था। तो मेरे एक फ्रेंड है हरीश, उन्होंने एक अपना होम स्टे खोला है मनाली में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन्होंने हमें ऑफ़र किया और हम लोग वहाँ पे चले गए और वाकई में ये ट्रिप हमारा बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं आपको पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा, आप बने रहिए, देखते रहिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शुरू हुआ। शुरुआत हुई हमारी वाइफ के बर्थडे पे केक काटने से, जहाँ पे हमने एक छोटा सा केक काटा और सेलिब्रेशन से हमने हमारी अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी। सो डे 1 जो हमारा था, हम निकले थे 2 बजे और हम फिर शाम तक पहुंचे चंडीगढ़ और अगले दिन फिर हम वहाँ से 8 बजे निकले। थोड़ा हम जल्दी इसलिए निकले क्योंकि हमें काफ़ी लंबा सफ़र करना था और माँ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था गाड़ी में इतने टाइम बैठना, तो हम चाहते थे कि हम रुकते रुकाते जाएं। तो चंडीगढ़ से निकल के करीब 100 किलोमीटर आगे आके हमने कीरतपुर के बाद एक बहुत अच्छी सी जगह मिली जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। वीडियो आ गया, अरे वीडियो आ गया। हेलो द मॉर्निंग हेलो बट अदरवाइज अरे यार मुझे पसंद मुंह में तो मुझे लगता नहीं, गले में जाके लगता है सीधा। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। क्या होता है? सांभर सीधा गले में मसाला होता है, सीधा जाके गले में मसाला मुझे गले में लगता है। इधर परेशान हो के क्यों खा रहे हो मम्मी? हाँ, अच्छा नहीं बना? बहुत अच्छा बना। तो इतना परेशान हो के क्यों खा रही हो? कहाँ परेशान हो रही हूँ मैं? ऐसे शक्ल तो ऐसी बना रखी है आपने। पॉटन ओ स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन। अरे हेलो एवरीवन बोलने की जरूरत है क्या? दिस इज माय सिस्टर, दिस इज माय दादी, दिस इज मम्मी, दिस इज पापा एंड दिस इज मैं। और हमारी पारी हो रही है। हमारा खाना हो रहा है, खाना हो रहा है। उसके बाद फिर हम वहाँ से 10 बजे करीब, 10:30 बजे करीब हम वहाँ से निकल पड़े। चंडीगढ़ से कीरतपुर से सुंदरनगर होते हुए हम मंडी पहुँचे। मंडी से मनाली के 2 रास्ते हैं। एक तो मेन हाईवे जिसपे पूरा रास्ता करीब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुल्लू तक बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत टनल्स बन रही हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, ट्रक्स भी बहुत चलते हैं, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा रास्ता है जो एक हिली रास्ते से अंदर से होते हुए और भुंतर पे निकलता है। भुंतर तक सारा ट्रैफिक या सारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है वो बाईपास हो जाता है। इस वजह से गूगल ने हमें उस रास्ते से भेज दिया। भुंतर से करीब 5 किलोमीटर पहले हमें एक जगह मिली जिसका नाम था रूपा। अभिषेक, अगर ऐसी जगह पे घर हो तो आपको अच्छा लगेगा? यू वांट टू स्टे इन द राउंड? तो ऐसी जगह पे मतलब रहना? हाँ नहीं क्यों? आपने जैसे मान लो बहुत ठंड है यहाँ पे, अभी सर्दियों में है ना बेटा, तो इतनी तो
उसमें भी होती है। अभी तो सर्दियों की स्टार्टिंग हुई है पापा, अभी पता नहीं क्या होगा आगे। Thank you. मर जाएंगे। अवनी अवनी अंदर ही रहो। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पीसफुल लग रही थी। एक बड़ा सा ग्राउंड था, ग्राउंड के एक कोने पे एक मंदिर और उसके चारों तरफ वो छोटा सा गांव बसा हुआ था। देख के बहुत बढ़िया लगा और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बाइक राइड पर आऊँगा और इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा। खैर वहाँ से निकल के हम फिर आगे बढ़े और वहाँ से थोड़ी देर बाद हमें स्नो पीक माउंटेन्स दिखने लगी, तो एवरीबडी वाज वेरी हाय प्रशांत। वो देख रही है। Oh yes, yes, yes. And we'll have to wait a little bit, and after we cross this building, and we should have a glimpse of Snow-capped mountains. अबे Sorry. स्नो-कैप माउंटेन्स के चक्कर में माउंटेन्स के पास ही चले जाते हैं हम अभी। और अगर आपका देखो। नसीब अच्छा हो, पैरासेलिंग करनी है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो मनाली पहुंचते पहुंचते हमें लगभग शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था, बल्कि हो ही चुका था। और जब तक हम होम स्टे में पहुंचे हैं तब तक अंधेरा बिल्कुल हो चुका था और ठंड काफ़ी थी, थकान काफ़ी थी, क्योंकि करीब करीब 14 घंटे हो गए थे, 15 घंटे हो गए थे हमें चले हुए। मैंने बहुत ज़्यादा उस वक्त शूट नहीं किया क्योंकि खाना खाया और उसके बाद बहुत जल्दी हम सोने के लिए चले गए। जब हम मनाली पहुंचे तो वहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे स्नोफॉल नहीं था और बच्चों को थोड़ा सा सैड लगा क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेड था कि वहाँ पे स्नो ऑलरेडी होगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगले दिन फिर हम अटल टनल और सिस्सू की तरफ जाएंगे ताकि वहाँ पे हमें स्नो मिलेगी। वहाँ पे तो डेफिनेट था कि मिलेगी। तो अगले दिन सुबह उठ के हम लोग रेडी थे अटल टनल और सिस्सू जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्सू के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम थी और अटल टनल से कुछ किलोमीटर पहले एक बहुत लंबे जैम में हम लोग फंस गए। तो आप ये मान के चलिए कि 2 से ढाई घंटे हम लोग करीब उस जगह पे फंसे रहे। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्ले एरिया था, तो बेटी ने याक की राइड कर ली। एटीवी की राइड वहाँ पे पॉसिबल नहीं थी क्योंकि पता नहीं था कि कब ट्रैफिक मूव कर जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता था। अब नहीं मज़ा आ रहा है यार, सीधी से नहीं आती है। उस पे स्लिप होते हैं बेटा, ठीक है? देख रहे हो? स्लिपी है। हाँ, स्लिपी है क्योंकि जम जाती है। पर हाँ, स्लिपी हो जाती है। पर वहाँ पे तो फ्रेश तो है। कहाँ पर? वहाँ पर क्या पता। फ्रेश नहीं है। हाँ, वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे फ्रेश नहीं मिलेगी बेटा। फ्रेश तो अभी कोई नहीं है ना, 1-2 दिन पुरानी होगी या कल की होगी। तो वो भी जमी हुई होगी। कुछ जमती है ऊपर की, कुछ नहीं जमती है। तो रास्ते में वहाँ पे जैम क्रॉस करने के बाद कई बार हुआ कि हम आगे जाएं नहीं जाएं, अटल टनल खुल रही है, बंद हो रही है, मौसम भी काफ़ी ख़राब होने की प्रेडिक्शन थे। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं था कि हम अटल टनल तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन वी वर फॉर्चुनेट, हमने 2 बार यू टर्न भी लिया, बल्कि हमने सोचा वापस चलते हैं, फिर हमने सोचा कि चलो आगे चलते हैं, फिर पता चला खुल गई है तो हम वापस अटल टनल की तरफ गए। लेकिन ये सब करते करते हमने बीच में कुछ एक्सपीरियंसेस किए। बच्चों को स्नो वगैरह में लेके गया मैं, तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगा। ये तो बहुत हार्ड है। चलो चलो चलो, बहुत हार्ड है। हाँ तो ऊपर जाओ ना, ऊपर चलो। आज का बोला। कोई नहीं, ऊपर 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 चलो। सॉलिड नहीं फेंकते।
ट्रैफिक खुल गया है। चलो अभिषी आ जाओ। ट्रैफिक खुल गया तो वापस जा रहे हैं। तो वापस चलना है ना, खुल गया अब। और फिर फाइनली हम पहुंच गए अटल टनल। यहाँ पर कोई चल के आ सकता है गाड़ी के बिना? तो बेटा कैसे चल के आएगा? ये हम लोग अभी यहाँ से अटल टनल से निकल के हम लोग पहुँचेंगे लाहौल, लाहौल स्पीति वैली। वहाँ पे होगा ठंड मज़ेदार। जैसे तो ठंडी लग जा रही है और कितना तो अटल टनल क्रॉस करते ही रिवर के बगल में एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे स्नोमोबाइल और वो सब का होता है। तो हमने गाड़ी वहाँ तक उतार दी पार्किंग में, और पार्किंग में वहाँ पे खड़ी करके हम लोग कुछ स्नो में खेलने के लिए उतर गए। बहुत तेज लगता है, पत्थर की तरह। मेरे मुंह पे स्पिन करो, वीडियो में चेक कर लो। हम लोग सिसु से निकल के अटल टनल वापस क्रॉस करते हुए हम लोग वापस पहुंचे, और ये हुआ कि हम मनाली मॉल रोड चलते हैं और वहीं पे कुछ खा के, स्ट्रीट फूड खा के डिनर करते हुए हम लोग वापस आएंगे। So this is the part 1 of this vlog. Hope you have liked it. Hope you have enjoyed everything that I have shown in this vlog. And अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें लाइक करिए, फॉलो करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, सो देखते रहिए। सी यू सून। जय हिंद।